आप देख रहे कबीर न्यूज, मैं हूँ आपके साथ जितेंद्र कमल। जैसा कि आपको पता है, मैंने अवगत भी करा रखा है कि मैं फिरोजाबाद आया हूँ, वहाँ पर जहाँ पर शैलेंद्र पुरी को न्याय दिलाने के लिए उनके परिजन और उनके शुभचिंतक जितने भी लोग थे वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये वो प्रांगण है, वो जगह है जी, सुभाष चौक कहलाता है फिरोजाबाद में। शायद सुभाष चौक ही है ना, सुभाष चौक पे सुभाष तिराहा है ये। इस तिराहे पे सभी लोग, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए धरने पे बैठे हुए थे। हालांकि अभी क्या है कि प्रशासन की और परिजनों की और यहाँ के कुछ सम्मानित जनों की जो बात हुई है, आपस में ये बात हुई है कि 2 दिन का मोहलत दे दीजिए। 2 दिन की मोहलत देने के बाद यहाँ से उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और इसके न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो 2 दिन के लिए इस धरने में जो अभी आप ये स्थिति देख रहे हैं कि सभी लोग उठ गए हैं, 2 दिन के लिए धरना स्थगित किया गया है। 2 दिन तक प्रशासन को देखा जाएगा, उनकी कार्रवाई देखी जाएगी। इसके बाद अगर हीला हवाली कुछ होती है तो इसके बाद ये धरना फिर से स्टार्ट किया जाएगा। हमारे साथ ये सभी यहाँ के सम्मानित लोग हैं और जो यहाँ पे धरने में थे, उनके मैं शैलेंद्र जी के पिताजी से बात करना चाह रहा था, वो भी यहीं पे थे। वो पीछे खड़े हैं। आ जाइए। सुबराम जी हैं। उदय सिंह नाम। उदय सिंह जी। उदय सिंह जी, 22 से 23 दिन हो गए हैं लगभग। ठीक है, न्याय नहीं मिला है कोई। और आज जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि अभी एसपी साहब आए हुए थे, देख रहे थे, कप्तान साहब आपके आए हुए थे, देख रहे थे कि कुछ आज क्या ऐसी कुछ बात हुई है वहाँ पे बात ये हुई है कि उन्होंने एसएसपी साहब ने और डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि अभी हम जाकर के बात करते हैं सीएम साहब से। एक्चुअली कल महानगर अध्यक्ष राकेश संगवार और जिलाध्यक्ष वृंदावन लाल जी गुप्ता जो हैं वो गए थे, उनने बात की है। साथ में जयवीर सिंह जी भी गए थे, जो यहाँ के मंत्री हैं, वो भी गए थे। तो उन लोगों के माध्यम से बात हुई है सीएम साहब से। तो उन्होंने अभी हमें आश्वस्त किया है कि हम अभी जाकर के बात करते हैं। आज रात में ही या तो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो कल तक आया। तो इसलिए हमने 2 दिन का उन्होंने टाइम लिया है। 2 दिन के लिए धरना हमने स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। आपने धरना स्थगित किया है, खत्म नहीं किया। 20 तारीख से आप यहाँ पे बैठे हुए थे न्याय की मांग की। जी जी जी। कहा क्या गया है कि जो 5 दोषी हैं जिनको आपने लिखवाया है, ये जो लोग हैं ये सस्पेंड किए जाएंगे या यहाँ से इनका ट्रांसफर किया जाएगा, इसके बाद जांच शुरू होगी? अभी ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये कहा है हमें ऐसा कुछ नहीं। हमारी डिमांड जो थी वो ये थी, या तो इनको सस्पेंड कर दो या यहाँ से ट्रांसफर कर दो। मतलब बच्चों के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वहाँ पे, उनके ऊपर से वजन हट जाए ताकि वो निष्पक्ष तरीके से बयान दे सकें, मतलब निर्भीक होकर के अपना बयान दे सकें। यही हमारी डिमांड थी। तो आपको लगता है कि वहाँ पे अभी भी ये लोग जो बच्चे हैं उनको सताया जा रहा है? अभी बच्चे यहाँ पर आए थे। अच्छा। बच्चे, हमें बच्चों से एक आध बात की थी एसएसपी साहब ने, डीएम साहब ने, और मैं भी अंदर था उसमें और तमाम आला अधिकारी थे उसमें। परंतु बच्चों पर हमें अभी भी लग रहा था कि बच्चों के ऊपर प्रेशर है। अच्छा। बच्चे बयान नहीं दे पा रहे हैं। एक बच्चा वहाँ से उठा था तो अपनी कुछ बात कहना चाह रहा था, मतलब क्या कहना चाह रहा था पता नहीं। वो एक कोई वहाँ पे दरोगा जी थे, इंस्पेक्टर कोई था, पुलिस वाला ही आदमी था, कि उसकी तरफ जाकर सर से मुझे बात करनी है, उसके बाद कुछ कहूँगा। हालांकि डीएम साहब ने और एसपी साहब ने कहा भी कि क्या बात करनी है, यही बात कर लो। कौन सर है, मैं यही बुला दे रहा हूँ, कौन सर है बताओ सही। नहीं बात करनी है। वो बाहर गया, उस पुलिस वाले से बात करके आया। क्या बात करके आया, क्या नहीं करके आया, हमें नहीं मालूम। परंतु वो कॉलेज वालों के पक्ष में ही बोला बच्चा। हाँ। अच्छा। तो मुझे ये लग रहा है कि बच्चे अभी भी डरे हुए हैं। जो वहाँ से सीख के आए वही बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो बोलने में भूल रहा होगा, तो उसने पूछ लिया होगा जाकर के हमें क्या बोलना है, फिर वो उसको बोला। तो इसलिए हमने वहाँ पे यही कहा है कि ये लोग यहाँ से हटें, प्रॉपर तरीके से हटें। बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि अब हमारे ऊपर कोई इनका वजन नहीं रहा, तभी बच्चे सही से बयान दे पाएंगे। दूसरा, एसएसपी साहब ने हमें भरोसा दिया है कि यहाँ पे एक एसआईटी गठित की गई है, जिसके हेड एसपी साहब रहेंगे यहाँ के। और उन्होंने ये कहा है कि हम सीबीआई के तरीके से आपकी जांच करेंगे, आप निश्चिंत रहें, परेशान न हो। और हमारी जांच अलग है, और जो वहाँ से ऊपर से जो कमेटी आ रही है उसकी जांच अलग है। अगर वो कुछ निकल के आता, कमेटी कुछ जांच पहले यहाँ कर गई है क्या कुछ? जी, बच्चों ने कोई बयान दिए ही नहीं उन्हें। सही कोई बयान ही नहीं दिया? नहीं, गलत बयान दिए हैं। जो भी दिए हैं वो उस तरीके से बयान नहीं दिए हैं। जो बच्चे पहले बयान दे चुके हैं वो बयान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बच्चों ने तो यहाँ पे मुझे याद है कि नेशनल हाईवे भी जाम किया था। जी, किया था, हाईवे जाम किया था। दूसरे ऑन रिकॉर्ड, हाँ, ऑन रिकॉर्ड बयान है। अब ये लोग कह रहे हैं कि वो बयान मान्य नहीं होते। मैंने ये कहा है इन लोगों से, हमारी अपनी जो जांच करें आप, हमारी जांच में जो हमारे पास जो ऑन रिकॉर्ड बयान है बच्चों के, वो शामिल किए जाएं।
उनको शामिल करके ही बच्चों से पूछताछ की जाए। पहले आपने ये कहा, अब ये कैसे कह रहे हो, अब क्यों मना कर रहे हो, ये सारी हमने मांगे रखी हैं। दूसरा ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने प्रशासन से ये नहीं कहा कि 22 से 23 दिन हो गए हैं, इतना लेट किस वजह से हो रहा है? मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि संगीता जी हैं, सुनीता जी नाम है शायद, संगीता अनेजा के जो हाथ है, वरदहस्त है, यहाँ के विधायक साहब का भी है। जी जी बिल्कुल। एक्चुअल में हुआ ये था कि हमको यहाँ से विधायक जी ले गए थे, साथ में महानगर अध्यक्ष राकेश संघवार भी गए थे और लखनऊ ले गए। लखनऊ जाकर के हमको उन्होंने डिप्टी सीएम साहब से मिलाया, ब्रजेश पाठक जी से। किसी होटल में कार्यक्रम चल रहा था, शायद होटल ताज करके है लखनऊ में, वहाँ जाकर के हमें मिलाया और ब्रजेश पाठक जी ने हमें हाथ पकड़ के बहुत दूर तक चलाया और उन्होंने कहा, हमने उनसे बताई इधर ऐसे ऐसे बात है, वो लोग वहाँ से हटेंगे तो जांच सही हो नहीं पाई हमारी। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम ठीक कर रहे हो, वो लोग नहीं हटेंगे तो जांच कैसे हो जाएगी, वो लोग जब ऊपर ही बैठे रहेंगे उनको जांच कैसे हो जाएगी, बच्चों में भय रहेगा, हटने चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने उनसे कहा, फोन लगाया सचिव साहब को, उन्होंने सचिव से कहा भी कि ये जैसे भी है इन लोगों को हटाइए, कैसे हटाओगे आप जानो, इनकी जांच प्रभावित हो रही है, ये सही कह रहे हैं, इनको हटना चाहिए। फिर उन्होंने एक बार विधायक जी से ये कहा, विधायक जी आप यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बार आप जाकर के और हमारे सचिव से मिल लो। उन्हें ठीक है सर मिल लेते हैं। उन्होंने विधायक जी ने फोन लगाया सचिव का, तो सचिव साहब ने टाइम दिया 4 बजे का। उस समय लगभग 2:30 बज रहे थे, उस बीच 1.5 घंटे का टाइम था। तो वहाँ से हम लोग गए अपनी अपनी गाड़ी से, जाकर के विधानसभा में खाना वाना खाया। वहाँ पे खाना वाना खा के फिर सचिवालय पहुंचे। सचिवालय में जाकर के विधायक जी ने हमें, हमारे साथ जो लोग थे उन्हें और साथ में महानगर अध्यक्ष जी को भी एक कमरे में बैठा दिया बड़े से में। और वहाँ पे चाय वाय आ गई थी, बिस्किट आ गए, तो ये लोग चाय वाय पीते रहे। अब खुद जाकर के दूसरे सचिव के कमरे में चले गए। वहां जाकर के उन्होंने क्या गुल खिलाया, फोन किया, या वहां से उठ के कुछ चले गए, जाकर के बात की, जाकर के पता नहीं क्या, मतलब उन्होंने पहले ही सेटअप अपना कर लिया जैसा भी करना था। तो आधा घंटे बाद आए, हमको बुलाया, हम लोगों को दरवाजा नॉक करके कि चलिए, तो वो आ गए, मिल लो। मैं चलो साहब गए। तो हमने वहां पे जाके देखा तो हमें ये लगा कि वो पहले से ही तैयार बैठे थे, सचिव साहब हमें ये कहना है। हाँ, जाके हम लोगों ने अपनी बताइए क्या कहना है, क्या कैसे, इस तो मतलब वो भाषा ठीक नहीं थी मेरे हिसाब से, सिंपैथी वाली भाषा नहीं थी, सिंपैथी वाला भाषा नहीं थी उनकी। तो उन्होंने कहा, तो हमने बताई अपनी जो भी बात थी, हमारे वकील साहब ने ही बताई। तो बोले कि नहीं, हम किसी कीमत पर नहीं हटाएंगे उनको। अच्छा। आप कुछ भी करिए, हम नहीं हटाएंगे। हम वहाँ पर रोए, गिड़गिड़ाए, चिल्लाए, सब कुछ किया, परंतु वो पते पे नहीं आए। उस समय वहीं पे थे, असिया जी साथ में थे, बता रहा हूँ ना, हाँ बता रहा हूँ आपको। तो बातचीत होती रही। फिर वो बोले कि लास्ट में कि ऐसा है, बहुत ज्यादा आप करते हो तो मैं 8 दिन की छुट्टी पे भेज दे रहा हूँ इन लोगों को। छुट्टी पे भेज दे? हाँ, 8 दिन की, हाँ 8 दिन की छुट्टी। उसमें इतनी बात को लेकर के जब हमने वो बात नहीं मानी, तो फिर विधायक जी भी उनकी एडवोकेसी करने लगे, हमको कन्वेंस करने लगे, हमारे वकील साहब को समझाने लगे। वकील साहब शायद हमारे यहीं पर होंगे कहीं, उन्हें भी समझाने लगे। वकील साहब जी हमारे खड़े हैं सामने, उन्हें भी समझाने लगे, पर हम वो बात नहीं माने। फिर हमने वकील साहब से लास्ट में यही कहा, वकील साहब ऐसा है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ से चलिए आप। क्योंकि अनेजा जो है, संगीता अनेजा, उनका कमरा और मुख्य सचिव का कमरा बिल्कुल बराबर में है, वो वहीं पर कार्यरत है। अच्छा जी, क्या है वो पता नहीं, क्या पोस्ट, OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है, ऐसा बताया गया, लेकिन कंफर्म किसी को भी नहीं है। हमें ना, वहाँ पर कुछ स्टाफ था वहाँ पर बाहर, उनके ऑफिस के बाहर, उन लोगों ने ही हमें बताया था कि इस तरह से वो आके मिले हुए हैं, या उनकी तरफ से कोई आया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार सेकंड जो हैं, वो उनसे मिलने के लिए। अच्छा। हाँ, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये वहाँ से फिर हम वहाँ से चले आए, वकील साहब को लेके हम सारे लोग निकल आए। और वो मुख से जगह, अरे ऐसे थोड़ी नहीं होता है, इस तरह तो कोई बात नहीं करता है यहाँ पे, 8 दिन तक ऐसी बात नहीं होता। अपनी बात रखने में क्या दिक्कत है, अपनी बात भी नहीं कह सकते हम, नहीं कह सकते तो हम जा रहे हैं अपने घर। तो हम वहाँ से चले आए। यहाँ आके 2-3 दिन पहले विधायक जी एक दिन हमारे घर पे पहुंचे सुबह, सुनने में आया था। हाँ, सुबह 10 बजे का लगभग टाइम रहा था, क्योंकि हम लोग उस समय धरना हमारा चल रहा था। 3 दिन पहले की बात, 4 दिन पहले की बात है कि सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक चल रहा था, डेली अपने 10 से 4 चला, 10 से 4, हाँ 10 से 4 चल रहा था। उसी समय विधायक जी 10 बजे के लगभग पहुंचे और साथ में महानगर अध्यक्ष राकेश संघवार थे, उन्हीं की पार्टी के, भाजपा के ही एक नॉमिनेट पार्षद सुरेंद्र राठौर जी भी थे साथ में, और हमारे मोहल्ले के लगभग 20 व्यक्ति और थे। सभी के सामने विधायक जी ने क्या किया कि लाओ सिंपैथी बटोर लें, थोड़ी सी बात कर लें। तो उन्हें ये आइडिया नहीं था क्या होगा। उन्होंने फोन लगाया ब्रजेश पाठक जी के लिए, माननीय डिप्टी सीएम साहब के लिए, और फोन लगा के हैंड फ्री करके मेज पे रख दिया, हमारे कमरे में ही मेज पे रख के वो बात करने लगे। तो उन्होंने कहा साहब हम उस दिन आए थे,
और पीड़ित परिवार को लेकर के आए थे, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो डिप्टी सीएम साहब ने उधर तुरंत कहा कि आप ही तो मना कर गए थे कार्रवाई करने के लिए। डिप्टी सीएम साहब ने तुरंत कहा कि आप ही तो हमारे उनको मना कर गए थे कार्रवाई करने के लिए। ये मना करके आए थे वहाँ? जी जी, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, वो तो डिप्टी सीएम साहब ने खुद प्रूफ किया ना। उन्होंने कहा कि आप हमारे सचिव को खुद मना करके गए थे। उन्होंने कहा मैं कहा मना कर गया जी, वो तो उधर से डिप्टी सीएम साहब ने एक बात और कही थी, तो वो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो रिकॉर्डिंग रखते हैं। आप ऐसा थोड़ी ना है कि आप ऐसे कुछ भी कह दोगे। ये भी बात कही थी उधर से डिप्टी सीएम साहब ने। तो उसके बाद में हुआ ये कि वो फोन उनका ऐसा है, अगर आप कार्रवाई कराना चाहते हो तो एक बार दोबारा बता लो डिप्टी सीएम उनसे, हमारे सचिव से। उन्होंने कहा ठीक है साहब। वो फोन काट के उनका सचिव का फोन लगाया उन्होंने, सचिव से बात की। तो सचिव साहब ने उधर से पूछा कि आखिर आप, सचिव ने कहा उधर से, आखिर आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं, हाँ, उन्होंने कहा आप आखिर चाहते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब हम ये चाहते हैं ये यहाँ से हट जाए। मतलब उन्होंने फिर भी ये नहीं कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए या ट्रांसफर होना चाहिए, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने केवल यही कहा कि सर हम ये चाहते हैं यहाँ से ये हट जाए। मतलब उस भाषा को कहा जो कि बोलो वही भाषा, वही चीज रहे जो पहले वाली थी। ये स्थिति रही। फिर वहां से वो बातचीत हो गई, फिर वो चले आए। हमने उन लोगों से कहा तुम लोग चलो धरने पे चलो, ये तो फालतू की बातें हैं। अब वो एक्चुअल में था क्या कि वो हमारे घर पे थे, दूसरा विधायक जी हैं, तो हमने कोई गलत बात करना उचित नहीं समझा, हम अपने धरने पे चले आए, वो अपने घर। ये रहा। फिरोजाबाद में है जी अगर समाज की बात कीजिए तो बहुत समाज भी है जी और सामाजिक संगठन भी बहुत है। जी जी ठीक है, एक सामाजिक संगठन के तो अध्यक्ष भी आप ही के यहाँ से हैं, अखिल भारतीय कोली समाज। जी जी, उन्होंने कोई उनका cooperate नहीं हम ये जानना चाहते हैं कि सामाजिक संगठन है वो आप और उनके अध्यक्ष महोदय ने खासकर जो यहाँ रहते हैं उनका क्या योगदान रहा आपकी? उनका हमारे प्रति कोई योगदान नहीं रहा। एक दिन आए थे, हमने बुलाया था उन्हें, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सीएम साहब से समय दिलवा देंगे जी। वो अपनी बात उन्होंने भी उसी तरह से रखा जिस तरह से कि विधायक जी ने रखा। उन्होंने विधायक जी की भी बहुत खास है। बिल्कुल बिल्कुल, खास हम नहीं, खास नहीं, विशेष खास है, विशेष खास है। उसके बाद भी कोई योगदान नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई योगदान नहीं। उन्होंने बात की और उन्होंने कोई बंते जी हैं उनसे फोन लगा के उनका हमें सीएम साहब से समय दिलवाइए। उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, मिल जाएगा समय, आज मिल जाएगा तो आज, नहीं तो कल आप मिल लीजिएगा, हम समय दिलवा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम समय लेकर तुम्हें बताते हैं। फिर उन्होंने उस दिन से हमें नहीं कुछ, भगवान दास संखवार जी ने आपको एक बार फोन नहीं, भगवान दास संखवार की ही तो बात हो रही है। उन्होंने एक बार ही फोन नहीं किया? ना, बात हुई थी, मैंने खुद ही फोन किया, भाई साहब क्या हुआ, भाई साहब क्या हुआ, 2-3 बार फोन किया। अरे वो समय नहीं मिल पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। जबकि बंते जी ने हैंड फ्री फोन पर कहा था कि हम समय दिलवा देंगे, आप आज मिल लो, आज नहीं तो आज हो पाएगा तो आज, कहीं बाहर गए हैं वो, अगर आ जाएंगे तो आज मिल लेना शाम को, नहीं तो कल का समय तुम्हें मिल जाएगा। जी हम आपको कह रहे हैं। धरने पे आए खूब? नहीं, आज दिन तक कभी नहीं आए धरने पे। हमने उनको फोन भी किया, धरना तो छोड़िए, हमने एक दिन बीजेपी के जो नेता हैं उस तरह छोटे या बड़े, बिल्कुल बूथ लेवल के नेता से लेकर के और जो मानव अध्यक्ष हैं उस लेवल तक सभी नेताओं से बात की थी हमने। एक दो का बाई चांस कोई किसी तरह से फोन नहीं लगा वो अलग बात है, सभी उसे फोन लगा। एक हमारे यहाँ मनोज पार्षद हैं, उनने हमारा बार बार फोन काटा, उठाया ही नहीं, क्योंकि उनका ट्रू कॉलर लगाया तो नाम तो आ ही जाता है और हमें सब लोग जानते भी हैं। फिर मेरे बच्चे के फोन से मैंने लगाया, उसने वो भी फोन नहीं उठाया, वो भी फोन काटा, वो आदमी नहीं आया आज दिन तक, ना हमारे धरने में आया, न वहाँ आया, कहीं नहीं आया। यहाँ की लोकेशन देता रहा। हाँ, यहाँ की जो खबर है इधर उधर से अपने सोर्सों द्वारा खबर, यहाँ आया नहीं, वो यहाँ से अपने सोर्सों द्वारा खबर लेके उधर देता रहा। मतलब काम में साथ नहीं देना, काम बिगाड़ने वाला ये रहा। दूसरा भगवान दास जी की बात है, तो मैंने उन्हें कई बार कहा, उस दिन मैंने उन्हें भी फोन किया था, उन्होंने मुझसे कह भी दिया कहाँ चलो आ जाएंगे। फिर जब शाम को समय हो गया, सारे लोग आ गए, फिर मैंने आए नहीं तो मैंने फोन किया ना, भाई साहब आप आए नहीं, वो मैंने पूछ लूँ तो वो फोन उठाई नहीं। फिर वहाँ पर ही कोई दूसरे लोग बैठे थे बीजेपी की, उन्होंने फोन लगाया तो उनका फोन उठा, उन्हें मालूम था वहीं बैठे होंगे, तो उनका फोन उठा तो उनने अपनी बच्ची को फोन दे दिया और कह दिया कि पापा सो गए हैं, दवाई खा के तबीयत ठीक नहीं है। और फिर मैंने भी फिर उसके बाद फोन किया तो वो बच्ची नहीं उठाया फोन, और वो उसने यही बात मुझसे कही कि पापा का स्वास्थ्य सही नहीं है, वो दवाई खा के अभी सो गए हैं और अभी आ नहीं पाएंगे। परंतु वो आए नहीं, वहाँ नहीं आए, ना धरने में आए, ना कहीं आए, और उनका कोई सहयोग नहीं रहा किसी तरह का। मुझे तो ये लगा कहीं ना कहीं एक दिन वो आए थे तो हमारे घर पे वो शायद विधायक जी के साथ ही आए थे और विधायक जी के साथ ही चले गए। मतलब चलिए ठीक। दूसरा ये जानना चाह रहा हूँ, और भी संगठनों के जिला अध्यक्ष हैं, उनका भी कोई सहयोग नहीं मिला? ना, जिलाध्यक्ष सहयोग मिला है ऐसा नहीं है, नहीं मिला है, पर उस तरीके से नहीं मिला जिस तरीके से मिल रहा। आप एक अंतिम मांग क्या रख रहे हैं जिन 2 दिनों में, स्थानांतरण या कार्रवाई? हमारा मतलब यही है कि ये यहाँ से या तो इनका सस्पेंड हो जाए ये लोग यहाँ से,
या फिर इनका बिल्कुल स्थानांतरण हो जाए, ये कोई यहाँ पे वापस ना आए। मतलब बच्चों के मन से भय निकल जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। उसके बाद जो दोषी हो उनको सजा मिले, निर्दोष हो तो कोई नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। जी जी। तो अभी 2 दिन तक स्थगित है, 2 दिन के बाद देखते हैं, इसके बाद नहीं देखते हुआ हैं क्या होगा, नहीं हुआ तो फिर दोबारा चालू करेंगे। इस बारे में बताओ ना, वो 13 लोगों के खिलाफ हाँ। कौन सी गिरफ्तारी के बारे में? 13 लोगों को। हाँ हाँ सॉरी, हाँ, वो बात करनी है अभी हमको, उसमें 13 लोगों वाले में बात। अच्छा, आप बता पाएंगे? ठीक है। 13 लोगों के खिलाफ आपको उकसाने की बात कही गई है और उनपे मुकदमा भी किया गया है, उनके खिलाफ नोटिस आ गई है मेरे ख्याल से। नोटिस आ गए हैं। तो मैं आपसे भी बात करता हूँ, क्या वाकई आपको उकसाने की बात करी गई? नहीं, ऐसा है, हम यहाँ पर या आप सीसीटीवी, अपने मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर हम जो बैठे हैं यहाँ पर सीसीटीवी लगे हैं और कई लगे हैं। हम इस सीसीटीवी के निगरानी में बैठे हैं और हमने ये जगह इसीलिए चुनी थी कि कोई हम पे गलत तरीके से एलिगेशन लाके हमें फंसा नहीं दिया जाए। क्योंकि विधायक जी की पहुंच जब मुख्य सचिव तक हो सकती है तो ये तो जिला लेवल की बात है। जिला तो बहुत छोटी बात हो गई ना। फिर जो आदमी मुख्य सचिव तक पहुंच रखता है, जो डिप्टी सीएम साहब आदेश कर देते हैं और वो मना करके उसको कैंसिल करा देते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे बैठे थे क्योंकि हम सीसीटीवी की निगरानी में रहे। हमारे किसी व्यक्ति ने कोई उकसावे की कोई बात नहीं कही है, हम यहाँ अपनी मर्जी से बैठे थे। और जो भी लोग हमारे साथ यहाँ पर आए हैं धरने पे, किसी ने कोई नारेबाजी नहीं की, किसी ने किसी तरह की कोई बात नहीं की, यहाँ पे कोई लेक्चरबाजी भी नहीं हुई, कोई भाषणबाजी भी नहीं हुई। यहाँ पे आए, शांति से बैठे रहे हैं। परंतु ये, हाँ बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत प्रिय प्रदर्शन था। और 2-3 दिन से भूख हड़ताल भी की है, यहाँ पे 3 दिन से भूख हड़ताल भी की है। परंतु मैं ये नहीं समझ पाया कि विधायक जी के दबाव में हुआ, कैसे हुआ। मुझे तो यही लगा कि विधायक जी के दबाव में ही इन लोगों के नाम में ये 107-16 की कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों के, 13 लोगों के, और कुछ लोगों के उसमें से लाइसेंस निरस्तीकरण की भी कार्रवाई करने की बात कही गई। जैसे कि रामनाथ मानव जी हैं, एक अजीम भाई हैं बसपा के पूर्व, क्या इनके पास कौन सा लाइसेंस है? शायद पिस्टल का है। पिस्टल का लाइसेंस। हाँ हाँ, ऐसे 3-4 लोगों के पास है, उन लोगों की लाइसेंस निरस्तीकरण की भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो ये है, कुल मिला के कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से हमें दबा पाए, उस हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि हमें दबा पाए, हमारी आवाज को दबा पाए, कैसे भी हमारे बेटे को न्याय न मिल पाए। ये मनसा है माननीय विधायक जी की। यहाँ आप उन 13 लोगों में हैं? मुझे अभी जानकारी नहीं है। आप उन 13 लोगों में? 13 लोगों में मेरा नाम छोटे लाल है। छोटे लाल जी, आप हैं उसमें 13 छोटे लाल है। मेरे घर पे 2 बार पुलिस गई थी कल रात को। कल गई? मैंने बोला था क्यों आपका नाम है, मैंने किस में नाम है, हम तो शांत प्रिय से धरना दे रहे हैं और कोई बात नहीं। उन्होंने की 10 तारीख, वो 28 तारीख को आना 10 बजे। 28 तारीख को 10 बजे। जी। आप कल कहाँ बुलाया गया? बुलाया गया था, अब ये लोग बताएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ बुलाया। जी जी, 10 बजे। और उसमें भी 2 लाख का वो रखा है उन्होंने, 2 लाख, हाँ 2 लाख का जुर्माना रखा है उसमें। केवल एक लोगों पे? एक लोग पे, एक लोग पे 13 लोग पे 26 लोग चाहिए, यानी 4 लाख का मुचलका है। 4 लाख का मुचलका है एक व्यक्ति पे। 4 लाख का मुचलका। आप बताएं कहाँ से? आप उसी में? हम उसी में विद्याराम संघवा पार्षद हूँ बीजेपी से। आप पार्षद हैं? हाँ बीजेपी पार्षद हूँ मैं। आप बीजेपी से पार्षद हैं? हाँ। इसके बाद भी आपका भी नाम है उसमें? मेरा भी केवल नाम है। इनका साथ देने नहीं की नहीं, वजह इनके तो समाज की बात है तो साथ दूंगा मैं, पार्टी तो बात की बात है से? ना। पार्टी बात की बात है। हाँ, सही बात। हरी सिंह को बुलाओ, कहाँ है? और भी लोग हैं 13 लोगों हरी में? सिंह यहाँ को बुलाओ। कितने लोग हैं लगभग? अरे नहीं, हेत सिंह कहाँ है? आपको भी लगता है कि आपके ऊपर भी जो ये नोटिस आया है, मुकदमा कराया गया है, वो विधायक जी के दबाव से? किसी के दबाव में हुआ है, अब ये तो मैं कह नहीं सकता किसी के दबाव में हुआ है। लेकिन आप खड़े हैं इनके साथ अभी भी? नहीं, मैं इसके साथ नहीं, ये साथ में तो वो नोटिस। हाँ, इधर आ रहा है। ठीक, ये नोटिस देखी है मैंने। आप छोटे लाल जी, अरे मैं तो हेत सिंह है, मेरा नाम हेत सिंह। ये आप भी हैं? आप भी 13 लोगों में? आप भी पार्षद है? आप मैं पार्षद हूँ, हेत सिंह संगवार। ये भी हैं, आप भी? ये यहाँ के डिप्टी मेयर हैं। आप डिप्टी मेयर हैं यहाँ पे? आप पार्षद हैं? हाँ मैं पार्षद हूँ, आपका भी नाम है? किस हाँ। पार्टी से पार्षद हैं? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। तो आपको मान सकते हैं कि चलो पार्टी वाला वो धुंधता थी, लेकिन ये तो भाजपा ही से थे। ये आप भी भाजपा से? किस वजह से कराया गया फिर आपको? आपने पूछा नहीं कि भाई कि क्या वजह रही जो हमारे इस लिस्ट में नाम? जितने हमारे चारों पार्षद हैं, किसी पे आज दिन तक 116 कार्रवाई नहीं हुई है और न कैसा किसी प्रकार का मुकदमा है। चारों लोग सीधे साथ हैं। और पता नहीं आज दिन तक ये यहाँ के शासन क्यों कर दिया प्रशासन ने, पता कल नहीं। क्या करेंगे जाके?
मैं तो गिरफ्तारी देंगे कि अपनी बात रखेंगे? क्या बात हुई? अभी तो ये बात हुई है। रामनाथ मानव जी को मैं सुन रहा था। अभी तो ये बात हुई है, इनसे हुई है बात। अभी तो ये बात हुई है कि हम इसको वापस करा देंगे। आपको मैं सुन रहा था जी आपका भी नाम है इसमें? हाँ, मैं ही लीडर हूँ। सबसे पहला नाम इन्हीं का है। पीछे से बोलने ज्यादा अच्छा कि आगे से बोल लो, आगे तो ज्यादा सही पहला रहेगा। नाम इन्हीं का है। कल जाना है आपको 11 बजे, तो आप क्या बात रखने जाएंगे कि नहीं, आपको अब मैंने सुना है कि आप सीधे देखिए, कल गिरफ्तारी हमको देने जा रहे हैं। गिरफ्तारी देने के लिए जाना था, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री के स्तर से कल बात हुई है और उस पर डीएम एसपी साहब से अभी बात हुई है, तो ये धरना और ये आंदोलन खत्म हुआ और जो मुकदमे भी हैं इन सबको खत्म होने की बात हुई है। तो ऐसी स्थिति में अब कल के सत्याग्रह का कोई औचित्य नहीं है, वरना तो मैं कल अपने घर से पीछे हाथों में अपने हथकड़ियां लगाकर या रस्सी से बांधकर और मुंह पर टेप लगाकर मैं सत्याग्रह करने जाता, लेकिन 2 दिन के अंदर जो हमारा आश्वासन है और प्रिंसिपल अनेजा को और जहां जो प्रबंधक तंत्र है, जो आरोपी हैं, इनको नहीं हटाया जाता है, तो हम निश्चित तौर पर फिरोजाबाद से लेकर लखनऊ तक के लिए हम सत्याग्रह करेंगे और लखनऊ में जाके अब ये करेंगे। यहाँ तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे, लेकिन ये लड़ाई हम लखनऊ में जाके लड़ेंगे हमारे समाज के लोगों से और अन्य हमारे जो साथी हैं उनसे हमारी बात हुई है। और हमारे जुझारू लोग हैं फिरोजाबाद से पैदल चलेंगे या साइकिल से जाएंगे और हमारे शासन में मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाएंगे दोबारा कि इसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो कल जाएंगे फिर? नहीं, कल का तो कार्यक्रम हमारा स्थगित है। कल का स्थगित है जी। ठीक है। आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं अखिलेश शर्मा, चाणक्य फाउंडेशन का प्रदेश सचिव हूँ मैं, और ब्राह्मण महासभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ मैं। अरे वाह। मैंने ये देखा है कि जब से ये मेडिकल कॉलेज बना है और ये प्रिंसिपल महोदया ने इसको संभाला है, तब से कोरोना काल में मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैं, कि यहाँ पर 6 से 7 लाशें एक साथ गिरी हैं। और जब बेडों पे लाश पड़ी होती थी, कोई कर्मचारी हॉस्पिटल में नहीं होता था, सिर्फ लाशें दिखाई देती थी, उनके परिजन रोते हुए दिखाई दे रहे थे। हम लोगों ने उस समय भी जो है आवाज उठाई, लेकिन हम लोगों पर मुकदमा लगाए गए। डेंगू, हाँ, इन्हीं मैडम ने। और डेंगू के टाइम पर और कोरोना में जब ऑक्सीजन का हाहाकार मचा था यहाँ पर फिरोजाबाद जिले में, तब जो है हमारे जनप्रतिनिधि जो जनता के लिए चुने गए थे और ये प्रिंसिपल महोदया खड़े होकर के सरकारी हॉस्पिटल की ऑक्सीजन प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज रही थी। और जब इनसे लोगों ने कहा, अमर उजाला में बहुत बड़ी खबर छपी, आरोप नहीं लगा रहे, मैंने सच्चाई देखी है भाई साहब, वो दर्द देखा है, हजारों तड़पते हुए लोगों को देखा है हमने। एक राठौर समाज का व्यक्ति वहां पर तड़प के मार दिया था, लाठियों से मारा था, उसकी बॉडी तक नहीं दी। इसके बाद एक अग्रवाल समाज का व्यक्ति था जो फोन पर कह रहा है कि मुझे बचा लो, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई यहाँ पर जो है नर्स नहीं है, यहाँ पर केवल सफाई कर्मचारी आते हैं और मुझे पैसा मांग रहे हैं, अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो मुझे मार डालेंगे। ये वीडियो पूरा निकला था, उनके फोन भी छीन लिए गए थे, जब आंदोलन किया था उसका फोन दिया गया था और बॉडी भी दी गई थी। इसके अलावा लगातार फिरोजाबाद के लोगों ने ऐसा दंश झेला है कि हम लोग जो है लगातार देखते आए, ये गेट बंद करा दिए गए थे। आप बताइए, किसी भी मेडिकल कॉलेज के दरवाजे बंद नहीं होते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल महोदया का फरमान था कि ये गेट बंद करा दिए जाते थे। और मैं केवल विधायक जी को ही दोषी नहीं मानता हूँ, अपनी जाति के लिए ये लोग इतने ज्यादा मर मिटते हैं कि मैडम के जो है साथी, और मैडम खुद कहती थी, सीधे सुरेश खन्ना जी जो हमारे प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, उनसे ये बात कराते थे जांच वालों की, और उनका नाम लेते थे कि सुरेश खन्ना के रिश्तेदार हैं। आशुतोष टंडन जब तक यहाँ पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री रहे, तब तक जो है इसके गेट नहीं खुले। उनके हटने के बाद जब ब्रजेश पाठक जी आए, ब्रजेश पाठक जी से हम लोगों ने शिकायत की, तब ये गेट खुलना शुरू हुए हैं। ये गेट बंद रहते थे और यहाँ पर पत्रकारों तक को पीटा गया, यहाँ पर जो है पत्रकारों के लिए नो एंट्री लिखा गया, इतना तानाशाही हुई है। मैं आपको बता दूं, कम से कम 15 से 20 छात्रों के अभिभावकों से मिला हूं जो फिरोजाबाद के हैं, उनका कहना है कि ये जेल है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। प्रिंसिपल का फरमान होता है कि जिंदगी बर्बाद कर देंगे, जिंदगी खत्म कर देंगे अगर तुमने मुंह खोला तो। ये बच्चों के लिए ऐसा कहा जाता है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पर नागन बन के आई है, इसने पूरे फिरोजाबाद को डसा है। हजारों लोगों की लाशें निकलती जा रही हैं। लोग वाग हमसे कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी मुझसे कहते हैं, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता रहा हूं, मुझसे कहते हैं कि अखिलेश जी तुम बचाओ। हम उनसे कहते हैं तुम इतने बड़े पद पे काहे के लिए बैठे, हम बोल नहीं सकते साहब, क्योंकि प्रधानमंत्री वाला पद चला जाएगा उनका। इस तरह चुपचाप बैठे, मौन बैठे हैं, बोलने की शक्ति नहीं है। लेकिन एक लड़की के साथ में वहां पर घटना हुई थी छेड़खानी की भी, और जब जो है वहां पर देखते थे कि पूरी पुलिस लगा दी गई चारों तरफ से, मीडिया को बंद कर दिया गया था और हमारे माननीय जी को भीतर बुला लिया गया था और हम लोगों को चिन्हित करके मुकदमे लिखाए गए थे।
हम लोगों ने मुकदमे झेले हैं। मैं कहता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं कि मुकदमा नहीं तो मुझे जान से भी मार दोगे। मुकदमा लिखा है। हाँ, प्रिंसिपल ने मुकदमा लिखाया मेरे ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के अभी जिला मीडिया प्रभारी वर्तमान में थे, उस समय भी थे, उनके ऊपर भी मुकदमा लिखा गया था क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी कि ये प्रिंसिपल भ्रष्ट है। फिरोजाबाद जिले का ये मेडिकल कॉलेज केवल शोपीस बना हुआ है। माननीय योगी जी की शिकायत के बाद जब यहाँ पे आए थे, उस समय रातों रात जो है बिल्कुल जो लोग शिकायत कर सकते थे उनको थाने में अंदर बिठा दिया गया था और यहाँ पर जो है बाहर से मशीनें ला करके सब सेट कर दी गई थी। एक दिन के लिए बढ़िया यहाँ पे शोपीस बनाए गए थे और एसी लगा दिए गए थे बाहर से ला करके। ये मैडम मशीनों को किराए पे चलाती हैं। क्या करती हैं, फिरोजाबाद के हॉस्पिटल में आज भी डिजिटल अल्ट्रासाउंड नहीं है। अगर अल्ट्रासाउंड कराने भी कोई जाता है तो उसको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, 15 दिन बाद आइए। इस मेडिकल से आप देखिए, आप लिस्ट देख ले कि कितने लोग रोज रेफर किए जाते हैं। यहाँ पर जो है कोई ना ऑपरेशन हो पाता, कुछ नहीं। हॉस्पिटल आगरा के लिए रेफर होते हैं, क्या का मेडिकल कॉलेज है, सिर्फ कागजों में चल रहा है। अगर प्रिंसिपल महोदया को यहाँ से हटाया गया, इतना बड़ा घोटाला निकलेगा कि कोई सोच नहीं पाएगा। और कुछ लोगों की तो इस जमीन पर भी नजर है, आपको बता दें हम, कुछ जमीन की नजर है कि ये पॉश जगह है, इस जमीन को कब्जाने के लिए आपको बता दें। और ऐसे 100 लड़के मेरे पास हैं जिनको इनकी ए स्क्वायर जो कंपनी है, ये मैडम के रिश्तेदारों की कंपनी है। क्या है ए स्क्वायर कंपनी है, जिसके द्वारा यहाँ पर ए स्क्वायर कंपनी है जो ठेका लेती है कर्मचारियों का। यहाँ ऐसे सैकड़ों लड़के जिनको जो है ए स्क्वायर के द्वारा लाखों रुपए लिए गए, इसके बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया मगर ज्वाइनिंग नहीं दी गई। ज्यादा पैसे देने वालों को फिर ज्वाइनिंग दे दी गई। वे बेचारे लेटर लेके आज भी घूम रहे हैं। कुछ तो बेचारे आत्महत्या कर चुके, कुछ भाग चुके, कुछ आगरा शिफ्ट हो गए। बाहर के लड़के थे। ये फिरोजाबाद में इतनी अंधेर कर दी चली, जिस नेता से भी हम कहते थे, सब कहते थे कि साहब क्या करें, क्योंकि सुरेश खन्ना से बड़े हो नहीं सकते, विधायक जी से बड़े हो नहीं सकते। जवाब यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं देती थी, यहाँ पर माननीय विधायक जी जवाब देते थे। बाहर की जो टीम आती थी, आपको बता दें, उनको जवाब देने के लिए कौन आता था, विधायक जी आते थे। हम लोगों पर टकराने के लिए प्रिंसिपल थे या प्रिंसिपल के रिश्तेदार थे, हॉस्पिटल में मिलते थे टोटल टाइम। अगर कोई भी व्यक्ति, आपको बता दें, ऑक्सीजन वाला मामला आया था, उसमें प्रिंसिपल ने जवाब नहीं दिया था, उसमें विधायक जी ने जवाब दिया था कि ऑक्सीजन चोरी नहीं होती हॉस्पिटल में। उन्होंने जवाब दिया था कि हमने हॉस्पिटल अधिकृत किए सरकार ने, जबकि कोई हॉस्पिटल अधिकृत नहीं किया गया था। केवल उन हॉस्पिटल्स को परमिशन दी गई थी मरीज भर्ती करने की जिनके पास अपने खुद के साधन है, सरकारी हॉस्पिटल की ऑक्सीजन नहीं। और मैं तो बता दूं कि ये सरकारी हॉस्पिटल की ऑक्सीजन कुछ कारखानों में तक सप्लाई हुई है, जो माउथ ब्लोइंग कारखाने हैं वे ऑक्सीजन से चलते हैं। हॉस्पिटल की ऑक्सीजन कुछ कारखानों में भी गई, आपको बताते हैं। सरकार की नजर में कारखाने बंद थे, लेकिन अंदर कारखाने चल रहे थे, जो विदेशों में आइटम जाते हैं। धन कमाया गया और उस धन से फिरोजाबाद के लोगों को लूटा गया। ये बालक एक जो है, आपको बताते हैं, शंखवार समाज का ही नहीं, हमारा सबका बालक है। और मैं जानता हूं कि एक शिक्षित समाज में आया था और एक होनहार बालक, ये जो है जुड़ाई करके 2-2 पैसे जोड़ करके इन्होंने उस बच्चे को पढ़ाया था। मैं एक किसान का बच्चा हूं, मध्य प्रदेश से हूं, लेकिन मैंने वो वेदना देखी है, किसानों की क्या वेदना होती है। मैंने सारे बंधन तोड़ करके इनके साथ खड़े होने का निर्णय लिया था और रहूंगा। जब तक बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, मैं इनके साथ हूँ, मानव जी के साथ हूँ, गलत का विरोध करूंगा। विधायक जी हो चाहे प्रिंसिपल महोदया हो, क्योंकि लखनऊ तक पहुंच है उनकी, मेरे ऊपर कई मुकदमे लग चुके हैं, चल रहे हैं। और मैं कहता हूं कि आप फांसी पर भी चढ़वा देना, लेकिन ये आदमी ना झुकेगा ना दबेगा, लाठी लेकर के आपके सामने खड़ा होगा। जहां भी जरूरत पड़ेगी, मैं अपना बलिदान देने को भी तैयार हूं, इनके साथ हूं। इनका बच्चा नहीं, मेरा भतीजा मरा है, मेरा बच्चा मरा है, वो मेरा बच्चा है, इनका बच्चा नहीं है। केवल उस बच्चे की शक्ल देख करके लगता है इतना होनहार बालक था, इतना बढ़िया लड़का था, उसको मार दिया गया इन लोगों ने। और उनके रहते हुए ये बच्चे बोल नहीं पाएंगे। मेरे साथ ऐसे बहुत से गार्जियंस हैं जो जबान नहीं खोल सकते हैं, केवल इतना कहते हैं कि ये प्रिंसिपल हम लोगों को भी मरवा देगी अगर हमने बच्चों को हटाया। हाँ, पूरा गुंडागर्दी पे सवार रहती है। 50 गुंडे उसके घूमते हैं, आपको बता दें, जो कि वो वर्दी पहना के घुमाती है। गुंडे हैं, वे केवल घूमते हैं और जो आवाज खोलेगा उसको मारने का काम करते हैं जी। लेकिन भगवान की कृपा से और हमारे सब भाइयों के सहयोग से इतना बल है हम लोगों के अंदर कि अगर ये उंगली भी छुआ देंगे ना, तो उंगली हाथ काटने की दम रखते हैं हम लोग, और काट देंगे। ये भले ही कितने भी बड़े गुंडे हो, कितने बड़े पैसे वाले हो, लेकिन डरने का काम नहीं करूंगा। और अगर हमारे इन भाइयों के ऊपर एक आंच भी आ गई ना, तो आग लगा देंगे और हाथ पैर काट देंगे इन लोगों के। हमारे भाइयों के साथ कभी गलत होता हुआ देखा नहीं सकता है। पूरा मजदूर हमारे साथ है, पूरा मजदूर आपके साथ। तो ये हमारे साथ शैलेंद्र जी के पिताजी थे और भी वो सभी लोग हैं। लगभग उनमें से जो 13 लोग थे जिनके खिलाफ FIR कराई गई थी, वो भी क्यों, क्योंकि वो इनका साथ देने के लिए आ रहे थे। उसमें एक तो भाजपा के पार्षद है, एक भाजपा के ही डिप्टी मेयर भी हैं, और समाजवादी पार्टी के पार्षद है, और भी कुछ समाज सेवक है, कुछ और भी लोग हैं। तो
तो ऐसे लोग इनके साथ खड़े हुए हैं और पूर्व विधायक हैं। पूर्व विधायक भी हैं। हाँ, ये पूर्व विधायक हैं। पूर्व विधायक जी के मोदी संगवान नहीं है, अजीम पूर्व भाई। विधायक जी के साथ अजीम भी भाई। वो 13 लोगों में है जिनके लिए FIR कराई लॉयर भी गई। हैं, वकील साहब भी हैं, मेरे ऊपर भी हो सकता है। धर्म सिंह यादव सभी एडवोकेट। लोग हैं। लेकिन अभी 2 दिन के लिए धरना यहाँ पर स्थगित किया गया है क्योंकि इस प्रशासन ने कहा है कि हम 2 दिन में कुछ न कुछ इसका हल निकालेंगे, या तो यहाँ से इनका ट्रांसफर किया जाएगा जो भी दोषी हैं जिनके खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी है, और या तो उनको यहाँ से सस्पेंड किया जाएगा। हालांकि ये संशय है कि ट्रांसफर करेंगे कि सस्पेंड करेंगे, ये अभी खुल के बात नहीं बोली गई और लिखित रूप से कोई ये बात कही नहीं गई, वर्बल रूप से यहाँ पे बोला गया है। और तभी आप देखिए यहाँ से टेंट हट गया है, पूरा टेंट हटा दिया गया है 2 दिन के लिए अभी। तो देखते हैं 2 दिन बाद क्या होता है, प्रशासन क्या करता है। तब तक के लिए बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।